और इस दौरान उन्हें दुनिया को यह बताते हुए जरा भी संकोच नहीं हुआ कि वो एक हिंदू हैं और हिंदुत्व की जीवन पद्धति का पालन करते हैं। इससे पहले आपने नोट किया होगा, हमारे 75 वर्षों के इस आजादी के दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के जो बड़े बड़े नेता हुए हैं, वो अपने आप को खुलकर हिंदुत्व से जोड़ने में संकोच करते रहे हैं और अपने धर्म को लेकर हमेशा से बैकफुट पर रहते थे। जबकि दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका में भी राष्ट्रपति आज भी बाइबल पर हाथ रखकर राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हैं। यह बहस उस सवाल का जवाब है जो राहुल गांधी ने शुरू की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो हिंदू तो हैं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं है। हमारे देश के तमाम बड़े बड़े नेता जो खुद को हिंदू बताते हैं, उनके लिए आज हम अंग्रेजी भाषा के एक शब्द का इस्तेमाल करना चाहते हैं और वो है रिलक्टेंट हिंदू, यानी अनिच्छुक हिंदू। जो हिंदू तो हैं लेकिन बहुत ही रिलक्टेंट हैं, बहुत ही संकोच के साथ वो अपनी पब्लिक लाइफ में ये बताना चाहते हैं कि वो हिंदू हैं। इन नेताओं ने कभी भी खुलकर अपने धर्म की बात नहीं की और इसके पीछे जो वजहें हैं वो निजी नहीं है, वो वजहें हैं सियासत की वजह से। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अगर इन नेताओं ने खुलकर अपने धर्म की बात की, हिंदुत्व की बात की, तो उनकी सियासत कमजोर हो जाएगी और वो धर्म निरपेक्ष दिखाई नहीं देंगे, वो सेक्युलर दिखाई नहीं देंगे। इसलिए आज हम इस पूरे विषय पर आपसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप किसी भी धर्म को मानते हैं दुनिया में, आप इस्लाम को मानते हैं, आप क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, आप बौद्ध धर्म को मानते हैं और खुलकर आप बात करते हैं कि मैं इस धर्म को मानने वाला हूं, आप सिख हैं, तो आपको हर बार धर्मनिरपेक्ष माना जाता है, सेकुलर माना जाता है। अगर आप खुलकर बाहर आते हैं और कहते हैं कि मैं इस्लाम मानता हूं, या आप कहते हैं कि मैं एक सिख हूं और सारे रीति रिवाज निभाते हैं, तो कोई भी आपको सांप्रदायिक नहीं कहेगा। लेकिन अगर आप खुलकर गेरुआ वस्त्र पहनकर सामने आ जाएं और मंदिर में पूजा अर्चना कर दें, तो आपके ऊपर सांप्रदायिक होने के आरोप लगने लगेंगे। हम आपको ये कहेंगे कि यहां आपको मोदी के 3 रूप देखने को मिले। पहला रूप देश के प्रधानमंत्री के तौर पर, जो कि इस देश के लोगों ने उन्हें बनाया है। दूसरा रूप बनारस के सांसद के रूप में, क्योंकि वो बनारस के सांसद भी हैं, वो भी बनारस के लोगों ने ही वोट देकर चुनकर उन्हें बनाया है। और तीसरा रूप एक हिंदू का, जो कि वो जन्म से है। अक्सर आप देखते होंगे कि जब कोई नेता किसी विकास प्रोजेक्ट का उद्घाटन करता है तो वो वहां कार्यक्रम होने के बाद बहुत कम ही मौकों पर वापस लौटकर आता है। लोग, हमारे देश के जो नेता हैं, वो सिर्फ फीता काटने के लिए जाते हैं, उद्घाटन करने के लिए जाते हैं और उसके बाद लौटकर कभी नहीं देखते कि वहां उसके बाद हुआ क्या। और ये बात आप आज ध्यान से अपने दिमाग में भी सोचिएगा कि आपने भी अक्सर नेताओं को, मंत्रियों को, प्रधानमंत्री को यही सब करते देखा होगा। वो फीता काटते हैं और दोबारा लौटकर नहीं आते। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस परंपरा को बदलने की कोशिश की है। कल दिन में उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया और रात के समय वो एक बार फिर से इस मंदिर में हुए विकास के कामों का जायजा लेने के लिए पहुंच गए। इससे पहले कोई भी प्रधानमंत्री खुलकर पब्लिक लाइफ में, जनता के बीच गर्व से ये नहीं बताता था कि वो हिंदू है और उसे अपने धर्म के बारे में बताने में अक्सर संकोच होता था। जबकि अमेरिका जैसे देश, जैसे दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र माना जाता है, वहां पर ऐसा नहीं होता। इसी साल आप याद कीजिए, जब 20 जनवरी को जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने थे, तब उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ 128 साल पुरानी बाइबल पर हाथ रखकर ली थी। तस्वीर देख लीजिए। जबकि अमेरिका का संविधान बाइबल पर हाथ रखकर शपथ लेने के लिए कुछ नहीं कहता। संविधान में यह सब नहीं लिखा है। यह एक तरह की राजनीतिक परंपरा है जिसकी शुरुआत वर्ष 1789 में अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने की थी। और वो बताते हैं कि वो ईसाई धर्म को मानते हैं, गर्व से कहते हैं और बाइबल पर हाथ रखकर शपथ भी लेते हैं। क्या हमारे देश में कोई भी प्रधानमंत्री ये काम कर सकता है? क्या हमारे देश का कोई प्रधानमंत्री संविधान की जगह रामचरितमानस पर हाथ रखकर अपने पद और गोपनीयता की शपथ ले सकता है? गेरुए वस्त्र पहनकर जा सकता है? अगर कोई प्रधानमंत्री ऐसा करता है तो इसे संविधान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ माना जाएगा और यह शपथ एक सांप्रदायिक रूप ले लेगी और लोग कहने लगेंगे कि यह प्रधानमंत्री तो एक खास धर्म को मानता है और बाकी धर्म के जो लोग हैं वो इस सरकार में सुरक्षित नहीं रहेंगे। लेकिन यही चीज जब अमेरिका में होती है तो किसी को इसमें कुछ गलत नहीं लगता और यह बड़ा फैशनेबल बन जाता है और कोई अमेरिका पर
या जो बाइडन या वहां के राष्ट्रपति पर सांप्रदायिक होने का आरोप नहीं लगाता, वहां की प्रेस भी नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने यह बताया कि एक प्रधानमंत्री को अपने धर्म को लेकर, अपनी विरासत को लेकर, अपनी पहचान को लेकर बैकफुट पर रहने की आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी देश को यह करना चाहिए। उन्हें अपना धर्म बताने में कोई शर्मिंदगी नहीं। वो हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी होने को शर्मिंदगी का विषय नहीं मानते। इसलिए हमें लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी भारत की विरासत को और जो इस देश की सांस्कृतिक धरोहर है उसका सम्मान वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं और आपसे शायद ये कह रहे हैं कि आप भी इस पर गर्व कीजिए क्योंकि यही आपकी पहचान है। और इसके लिए आज हम भी यहां पर आपको एक और बात बताना चाहते हैं। हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, जैसा कि आप जानते हैं, और दिल्ली के बिल्कुल बीचों बीच सुप्रीम कोर्ट के बहुत करीब, भारत की संसद के बहुत करीब आज भी एक रोड है, एक सड़क है जिसका नाम अकबर रोड है। मुगल शासक अकबर के नाम पर इस रोड का नाम रखा गया है। इसे कहते हैं अकबर रोड। यह वो रोड है जिस पर हमारे देश के तमाम बड़े बड़े लोग, सांसद, हमारे देश के बड़े बड़े जज, बड़े बड़े बुद्धिजीवी और हर कोई व्यक्ति जो कि इस देश में किसी बड़े संवैधानिक पद पर है, वो इस सड़क का इस्तेमाल जरूर करता है क्योंकि यह सड़क संसद भवन के बिल्कुल निकट है और ये लटियंस दिल्ली में है जहां पर तमाम बड़े बड़े लोग, संवैधानिक पदों पर बैठने वाले लोग रहते हैं। संसद से ये 5 मिनट की दूरी पर है ये रोड, अकबर रोड। और आज भी हम इस सड़क को स्वीकार करते हैं। किसी को रास्ता बताते हैं तो कहते हैं कि अकबर रोड से सीधे चले जाना। एक बार भी अपने दिमाग पर जोर नहीं डालते कि इस सड़क का नाम अकबर के नाम पर क्यों है। तो आज हम ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह 2015 में दिल्ली में औरंगजेब रोड का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड कर दिया गया था, ठीक उसी तरह अकबर रोड का नाम भी अब बदल दिया जाना चाहिए। और यह एक अच्छा आइडिया हो सकता है कि अकबर रोड का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत रोड अगर कर दिया जाएगा तो इस देश के लोगों को बहुत अच्छा लगेगा।